सीलेंट टेट्रा में लिखो दो तीन चीजें। पहला तो इसका दूसरा नाम लिख लो, निडेरिया। इस किंग मतलब जो वो है स्पीसीज जो है उसका नाम दूसरा होता है, क्लास का नाम है निडेरिया, एनी निडेरिया फर्स्ट। दूसरी चीज लिखो डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक को बोलते हैं दो स्तर, बॉडी में डबल लेयर मिलती है, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, डन। तो बहुत ज्यादा सीलेंट टेट्रा नहीं आया है। एग्जाम्पल सीलेंट टेट्रा का लिखिए। ये क्या है? हाँ लिख लीजिए। तो जेली फिश इज नॉट अ फिश। मैं बार बार कहूंगा, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने सुना होगा। अच्छा ये मछली नहीं होती, जेली फिश फर्स्ट, ये वाला, ये जेली फिश। और दूसरा लिखिए हाइड्रा। हाइड्रा सुने? कोई बात नहीं, हाइड्रा लिख लीजिए। जेलीफिश और हाइड्रा। सी एनिमोन सुना है? नहीं, लिख लीजिए। सुना है तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए सी एनिमोन, ANEMONE, सी एनिमोन। डन। ये तीनों एग्जाम में आ रखे भैया क्या है, तो ये है आपके सीलेंट टेट्रा। एक बार देख लीजिए कि ये ऐसे सीलेंट टेट्रा दिखने में लगते हैं। अगर आप समुद्र में कभी गए होंगे, मौका मिला होगा, तो आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। जिसको क्या अंडर वाटर डाइविंग होती है, नहीं तो ये सब आपको वहां मिल जाएंगे एक्वेरियम वगैरह में, जहां बड़े एक्वेरियम है। कलकत्ता में इंडिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। आपको मौका मिले कभी, फिर वही घूमने की बात कर दी सर आपने, कभी मौका मिले जाने का तो कलकत्ता के जू को देखिएगा। एशिया का लार्जेस्ट जू है, सबसे बड़ा जू एशिया का है। वहां पे अलग ही गए हैं कलकत्ता वाले में? आप गए? बाकी लोग? अच्छा, क्योंकि कलकत्ता के जू में अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं। लेकिन जू होता है ना, वो जू जैसे ही अलग अलग सेक्शन, वहां पे स्नेक के लिए अलग सेक्शन है, समझ रहे? एप्स के लिए अलग है, मैमल्स के लिए अलग है। प्रोफेसर कितना बड़ा होगा? एशिया का सबसे बड़ा है, तो खुद आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। चाइना भी पीछे है, तो आप खुद से हिसाब लगा लें कितना बड़ा होगा। तो वहां हम गए थे, तो वो बड़ा एक्वेरियम है वहां पर है, बहुत अच्छा। तो उसमें सब एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। सीलेंट टेट्रा के बाद ये है आपका एस्केलमेंथीज। ये ऊपर हेडिंग है एस्केलमेंथीज। हिंदी में भैया सबके यही नाम है, एस्केलमेंथीन्स। यही है आपकी बॉडी में पाया जाने वाला कीड़ा। जो पेट के कीड़े होते हैं बच्चों के, बच्चों नहीं पेट में कीड़े पड़ जाते यार, यही है। मीठा खाने से सुने हो? तो ये होते हैं, याद रखिएगा आप। मैं भैया देखो जूलॉजी पढ़नी है, तो कुछ ऐसी इमेज आपके सामने आएंगी जिसमें हो सकता है समस्याएं जनरेट हो जाएं आपको। अभी मिलेंगे, अभी आगे डिसीजेस भी पढ़नी है, तो डिसीजेस में दिखेंगी आपको इमेज। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा जूलॉजी के लिए। तो एस्केलमेंथीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो नाम है ये फीमेल मेल है, बट इंपॉर्टेंट है। उस कीड़े का नाम लिखिए एस्कैरिस। एग्जांपल एस्कैरिस, ASCARIS। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कैरेक्टर होता है वो लिखिए दे कंटेन फ्लेम सेल्स। दे कंटेन फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं मिलती हैं। दे कंटेन फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स। एग्जाम जब बाइलिंगुअली होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बॉडी के अंदर ही रह करके अपनी जनरेशन को जब बढ़ाते हैं, तो लॉजिक बात है। इसीलिए पेट पीड़े कीड़े हम देखे हो कभी बच्चों में? मौका मिला है? बहुत खतरनाक वाली चीज है, क्योंकि वो कब आप देखेंगे आप समझ गए होंगे। समझ गए सब लोग? कब दिखेंगे आप समझ गए? तो रात को दवा पिलाई जाती है, सुबह देखा जाता है। अब आप समझ गए कब दिखेंगे? हाँ। तो सभी लोगों के साथ नहीं होती, लेकिन पेरेंट्स बेचारे क्या करें, उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो उसमें होते हैं। तो ये कई बार 3 4 5 भी होते हैं। जो बच्चे मीठा बहुत खाते हैं उसमें जनरली ये बनते हैं। और ये इसीलिए आपने देखा 6 6 महीने में छोटे बच्चों को, जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं वो दे देते हैं दवा खाने के लिए। तो लॉजिकली होता है पिला देनी चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ सबको पीनी चाहिए, जो मीठा थोड़ा बहुत भी खाते हैं उनके लिए अच्छी चीज होती है। इसमें दवाई है यार, सीधी बात है। नहीं तो दिक्कत क्या होगी, ये फिर इंटेस्टाइन में ना वाउंड कर देते हैं, घाव कर देते हैं। फिर वो कन्वर्ट होता है इंटेस्टाइन अल्सर में, और फिर वो दिक्कत करता है, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर ब्लड आता है मुंह से। बात को समझिए, हल्की बीमारी नहीं है, बहुत वैसी चीज होती है ये। तो इसीलिए थोड़ा सा बचा कर रहिए, मीठा कम खाइए। और मीठा जितना मन करे खाना। अगर आपको इसका मीठा पसंद है तो सबसे अच्छा मीठे का आपको मैं इलाज बता देता हूं, वो है आपका मेथी। दबा के मीठा खाइए, दबा के मेथी खाइए, बिंदास रहिए, जिंदगी में शुगर नहीं होगी। बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने दिया। मेथी जानते हैं, सूखी वाली, उसके पाउडर बना लीजिए, रोज सुबह 1 चम्मच मेथी खा लीजिए खाली पेट।
और दिन भर में 1 किलो शुगर खाइए बिंदास होकर के, बैलेंस क्या हो जाएगी आपकी। तो जिनको भी पसंद है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको जिंदगी में शुगर नहीं होगी कभी, क्योंकि शुगर बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, शुगर से फिर बहुत सारी बीमारी होती है। ठीक है, तो बढ़िया सॉल्यूशन था इसका। चीटिंग करना भी सिखा रहा हूँ मैं आपको, बताओ साहब। लिखो टेप, अच्छा हाँ ठीक है, हो गया टेप वॉर्म डन, एस्कलमेंथीस का। ये लिख लो, इन द इंटेस्टाइन, तो हो गया ना, आंत में मिलता है। पेट दर्द होता है, कॉमन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऑब्वियस बात है, ये पैरासाइट होंगे, ये तो कॉमन बात है ना, परजीवी है ना ये, तो यहाँ इंटेस्टाइन के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट आओ, ये आपके काम का है, एनेलिडा। नेक्स्ट आइए, फाइलम एनेलिडा। ये बहुत थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। एनेलिडा समझ गए होंगे क्या है ये? काटा है कभी, मतलब देखा है कभी? काटा तो नहीं होगा आप लोगों ने, बायो वालों ने काटा होगा, बायो ने, मैंने बहुत काटे हैं, लॉजिक बात है, मरने नहीं चाहिए। मैंने बताया था ना, सिचुएशन होती है। अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म सबने देखा है, ठीक। अर्थवॉर्म में कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला कॉमन क्वेश्चन होता है, किसका मित्र है ये? किसानों का, बहुत फेमस है, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। ठीक, नहीं पता, गौरव को पता ही नहीं, लिख लो भाई, ये तो बड़ी समस्या है। फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का मित्र बोला जाता है, क्यों? फर्टाइल करता है सॉइल को सर, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सीधी बात है, जिस मिट्टी को खाता है उसी मिट्टी को बाहर निकालता है, और वो मिट्टी एज ए फर्टिलाइजर काम करती है। तो सीधी बात है, किसानों को अलग से फर्टिलाइजर की नीड नहीं है अगर वो अर्थवॉर्म को पाल रखे। बहुत सारे फार्मर्स होते हैं बाकायदा अर्थवॉर्म की खेती करते हैं, फार्मिंग ऑफ अर्थवॉर्म होती है। इसका मतलब इनकी जो ये वेस्ट है, इस वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर मार्केट में सेल करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इनको कुछ नहीं करना, मिट्टी आपको बस इनको जिंदा रखना है। ये मिट्टी खाएंगे, मिट्टी निकालेंगे, जब मिट्टी ही निकालेंगे तो वो फर्टिलाइजर होती है, तो मार्केट में अच्छी रेट पे बिकती है भाई, समझ रहे हैं? तो अब कॉमन बात ये तो हुई बेचने के हिसाब से, बट जिस भी खेत जो होता है फार्म, अगर वहां पे केंचुए आपको मिलेंगे तो वहां पे मिट्टी निकालेंगे, और वो मिट्टी उस खेत के लिए क्या काम करेगी? फर्टिलाइजर का काम करती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फार्मर्स फ्रेंड्स। में 2-3 चीजें होती हैं, सामने आप देख रहे हैं इनका, ये है बाइसेक्शन, जो मैं उस दिन बता रहा था, बाइसेक्शन होते हैं लाइक दिस। इनको बीच से कट करना होता है, उधर उधर की तरफ खोलना होता है, और फिर यहां पे लगते हैं फ्लैक्स। ठीक है, जैसे नाम दिख रहा है, सेरिबल गैंग्लियन, हार्ट्स, एसोफेगस दिया है, तो ये सब नाम लिखने होते हैं फ्लैक्स में। ये प्रैक्टिकल होता है ग्रेजुएशन में, ठीक है, उस समय की बात थी। बट इसमें अब आ जाओ, तुम्हारे काम की चीजें, 2-3 चीजें लिखो। नंबर 1, बॉडी कंटेन क्यूटिकल। बॉडी कंटेन क्यूटिकल, बॉडी के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल, क्यूटिकल। बॉडी इज कॉल्ड सीलोम, इनकी बॉडी कहलाती है सीलोम, CELOME, सीलोम, सीलोम। ठीक, एक हेडिंग डालिए, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा। हेडिंग मतलब एग्जांपल में पहला है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, 2-3 बार आ रखा है पीसेस में। अर्थवॉर्म में ध्यान से, अच्छा अर्थवॉर्म का पहले तो जूलॉजिकल नेम आया हुआ है, लिख लीजिए, फेरेटिमा पोस्थुमा। जूलॉजिकल नेम फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्थुमा, POSHTHUMA, पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा, ये है इसका नाम, जूलॉजिकल नेम, जैसे हमारा होमोसेपियंस है ऐसे। दूसरा पॉइंट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, दिख रहे होंगे आपको, कई सारे सेगमेंट्स दिख रहे हैं बॉडी, ये सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है, दिख रहे? पहली चीज, इसमें सेगमेंट का नाम ध्यान से लिखना, 14, 15, 16, 14, 15 और 16वें नंबर का जो सेगमेंट है, 14, 15, 16, इस सेगमेंट को बोलते हैं क्लाइटेलम, क्लाइटेलम। ठीक है, क्लाइटेलम। और केचुए की बीट देखे हैं आप लोग कभी? क्योंकि कास्टिंग ये दिख रहा है आपको, अच्छा ये मिट्टी मिट्टी है, अब सोच के देखिए इस मिट्टी और जनरल मिट्टी में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा सा मैं लॉजिकली थोड़ा समझा रहा, इसमें एक्चुअली देखिए व्हाइट व्हाइट दिख रही है आपको, ये डॉटेड फॉर्म में होती है, छोटी छोटी गोलियों की फॉर्मेट। लिख लो, मैं दिखाई देता हूं, लिखो, द वेस्ट ऑफ अर्थवॉर्म
इज इन द फॉर्म ऑफ राउंड। अर्थवॉर्म की जो वेस्ट होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो राउंड या सर्किल फॉर्म में गोलाकार रूप में बाहर आता है, गोलाकार रूप में बाहर आता है। इसी को बोलते हैं कास्टिंग। दिस इज नोन एज अ कास्टिंग, CASTING, हिंदी में भी कास्टिंग, इसी को कास्टिंग बोलते हैं। तो कई जगहों पे जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो वहां पे एक वर्ड मिलता है आपको कि कास्टिंग की खेती हो रही है, तो वो कास्टिंग का मतलब ये कास्टिंग होती है। ठीक है, जरूरी है, सिविल खास करके IAS में तो बहुत जरूरी चीज जानना, कास्टिंग। डन, क्लियर हो गया। ये एक आपका जोक जानते हो, जोक, लीच, जोक लीच बोलते हैं ना, समझ गया जोक, क्योंकि जोक है, सब एग्जाम्पल लिख लो, नीड नहीं है आपको दिखाने की। चिपकी है कभी, चिपकी है, अरे वाह, कहाँ, पहाड़ों में पक गई तो नमक डाला, हम तो नमक ही डालते हैं, क्या, हाँ नमक से थोड़ा डाल देते हैं तो उलट जाती, फिर बड़ा है, क्या करें साहब, नुकसान भी। अच्छा एक्चुअली ये ना एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, पता है, फॉरेन वगैरह में जोक का ना मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, ब्लड वाले सकिंग के लिए, जो ब्लड खराब होता है उस ब्लड को निकालने के लिए ना जोक का यूज किया जाता है। मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, पीठ पीने की होती है, यहाँ पे भी होता। चाइना की छोड़, चाइना की तो क्या है, किसमें, पतंजलि में, अच्छा, तो ठीक चीज है। वरना वो जो आप लोग एक वो कराते हैं, आजकल देखा हुआ नौटंकी जरा मार्केट में नहीं आ गई, वो छोटी छोटी मछलियों से ट्रीटमेंट कराते हैं। अबे समझ गए, ये इसमें ये फेयर वगैरह लगते हैं तो वहां पे छोटी छोटी मछलियां, आप कितना बड़ा ब्लेंडर कर रहे हो, पता है कितना तेजी से एड्स फैलेगा। वो भाई सीधी बात आपकी बॉडी में कट कर रही है मछली, और वही उसने हटा करके नई थोड़ी फिश डाल दी, वही तो फिश है। आप सोच के देखो, एक बंदा, एक रोगी कोई है, पेशेंट, उसने अपना पैर डाला, उस मछली ने उसको काटा, आप लोगों ने कराया हो तो भाई बुरा नहीं मानना। बचपन जोड़ो यार, अभी मैं देखा लोग पागल हो रखे, कुछ भी, मतलब इंडिया के लोगों को आयुर्वेद के नाम पे कुछ बेच दो वो खरीद ले रहे हैं, या इस तरीके के ट्रीटमेंट बताओ। छोटी छोटी मछलियां पैर डाल रहे, आप एक सोच के देखो, एक बंदा जो कहां से आया, पता नहीं कौन सी डिसीज है, उसने पैर डाला और उसी मछली ने काटा, 5 रुपये कुछ पैसा जो भी लेता, और 5 जोड़ा पैर निकाल लिया, फिर आपने अपना पैर डाल दिया उसी में। अब वो जो मछली, अगर उसने कुछ कट किया होगा उसकी बॉडी का, उसने आपको भी कट किया, कहानी खत्म आपकी। गाजियाबाद में पता है आपको एड्स के पेशेंट मिले अभी, 90% एड्स के पेशेंट वो मिले हैं गाजियाबाद में ही जो अपनी बॉडी में टैटू करवाए थे, यही मिले पीछे, राजनगर एक्सटेंशन एक, और नेहरू नगर है कोई, हाँ वहां पे 90, वहां फीमेल का एक सर्वे कराया गया, सोच के देखो, इमेजिन करो, 90% फीमेल जिन्होंने उस दुकान से वो करवाया था, यही क्या टैटू, उसमें से 90% को एड्स है, HIV पॉजिटिव हो गई हैं। होता ही होगा, मुझे होता डेटा पढ़ रहा था, समझ गए। अब आप सोचिए क्यों, क्योंकि वो जिस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट बदलते नहीं हैं, और आप अगर करवाते हैं जाकर के तो आप चेक भी नहीं करते हैं, भाई वो तो टैटू करवाया किसी ने। हाँ, तो टैटू वाले में बड़ा इश्यूज है कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों करवाना, पहली चीज तो यही है। बॉडी अच्छी खासी रखी, उसको जला के क्या मिलता है, और फिर जब टैटू हो जाता, फिर सिविल की जब तैयारी होती, कैसे हटवाएं किसी से, बड़ी समस्या। फिर या तो करवाए क्यों थे, किसी ने करवाया तो नहीं, सही सही बताना, करवाया क्या आपने, सोच लीजिए भाई। बाकी लोगों ने तो करवाया क्यों था, अपनी खुशी के लिए, ठीक है, फिर तो बात खत्म, ठीक, चलो, ऑब्वियस है, खत्म होने के लिए तो ऑप्शंस हैं ही सारे चीजों को लेकर के। बट जब उस तरीके के केसेस देखे तो कॉमन सेंस ये हुआ कि साहब सोच के देखिए कि उस वाले इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से सब, किसी एक को तो हुआ होगा एड्स कभी, उस इंस्ट्रूमेंट से यूज करके फिर बाकी सबको उसी इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया उसने। अब बस अगर भाई, ये वही वाली बात है जो मैंने बताया था, यहाँ पे जो छोटी गंगा है, अबे कौन सी नहर है वो, गंगा नहर, हाँ हरिद्वार नहीं, गढ़गंगा भी नहीं, अरे हैं, मोदी नगर वाली, छोटा हरिद्वार क्या बोलते हैं, छोटा हरिद्वार, वहां पे देखो पंडित जी पकड़े गए थे। छोटा हरिद्वार में जो आप लोग इतने, अब क्या ही बोलूं मैं, क्या है बेवकूफी बोलूंगा, अरे इतना ही गंगा में नहाने से हरिद्वार चले जाओ, और कम थोड़ा आपके पास पेट्रोल नहीं है तो गढ़मुक्तेश्वर चले जाओ, गढ़गंगा। लेकिन लोगों को 100 उस वाली जगह पे जाना, छोटा हरिद्वार, वहां पे छोटा हरिद्वार में पंडित जी थे, उन पंडित जी ने जो चेंजिंग रूम था वहां पे कैमरा लगा दिया था। आप समझ गए कहानी,
जब रेड बढ़ी, अभी तक नहीं मिले, बंडे भाग गए हैं, अभी तक नहीं मिले भाई साहब, कहीं भाग गए, पता नहीं कहां भाग गए। सोचिए जब रेड बढ़ी तो 2000 प्लस फीमेल के चेंजमेंट वाली वीडियो है। वो है जिसका डाटा हटाने के बाद इतना है। आप सोचिए कब से रिकॉर्ड हो रहा होगा। आप समझ गए? तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती भाई साहब, ऐसी जगहों पे जाने की जरूरत क्या है? जरूरत भी है तो जाकर के, आपको पता है आजकल कहीं कुछ भी हो सकता है। मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है कि कुछ भी नहीं कह सकते हैं, उसके बाद भी आप करो तो अब आपसे बड़ा बेवकूफ तो मुझे नहीं लगा कोई। गंगा नहाना बहुत जरूरी, गंगा नहाने की जगह भगवान ने बनाई हरिद्वार, प्रॉपर बनाई है। गढ़मुक्तेश्वर कुछ एक घाट बने जहां पर, वो देखा था मैं वहां पे, वहां पे देखो डेड बॉडी का वो होता है, जहां वहां पे सोचो गढ़ उसी जहां जो क्या नाम है छोड़ा हरिद्वार, वहां पे जो गंगा जैसी बना रखी है ना, उसने उधर साइड में कुछ एक होते हैं जो बंदे होते हैं जो उधर बैठे रहते हैं। जब आपका कोई भी व्यक्ति नहाने जा रहा है तो वो उधर से धीरे से आते हैं और उसकी पैर खींच लेते हैं। ये केस मिला है और खत्म कर देते हैं। 50 केस वहां पे मिले हैं ऐसे। मतलब अब जैसे अकेले नहाने गया कोई, तो वो चुपके से उधर से उसका पैर अंदर खींच रहे, वो अंदर ही है और उसका पैर खींच ले, वो खत्म। अब क्या होगा, फिर आएंगे घर वाले ढूंढते हुए। जब घर वाले आएंगे तो वो बंदे किनारे बैठे रहते। घर वाले पूछेंगे अरे यार एक बंदा आया था नहाने के लिए, आपने देखा? कह रहे नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन मैं ढूंढ दूंगा। क्यों, घर वालों का एक्सपेक्टेड तो था डूब तो गया ही है, बट बॉडी मिल जाए तो हम कुछ करें क्रिमिनेशन, मैं ढूंढ दूंगा। तो सोचो उसके लिए 10,000 15,000 20,000 रुपए लेते हैं। ये पूरा एक वहां पे चल रहा था पूरा माहौल। ये वहीं का है केस, वहीं का लेकर के। तो जब धीरे धीरे पता चला, मैं तो खाली वीडियोस को लेकर के सोचिए 2000 प्लस वीडियोस में किसी की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो वहां पे क्या हुआ नहाने के लिए। आप सोच के देखिए क्यों ऐसा काम करना है यार, भक्ति के नाम पे। छोटा हरिद्वार बोल दिया लोगों ने, पता नहीं क्या बात थी यार, कहां से बात आ गई। अगला आइए नेक्स्ट। हाँ अब आया आपके काम का ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबने सुना होगा, और स्टार लगा लीजिए, बहुत काम का है। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के ये 4 पार्ट होते हैं। पहले ऑर्थोपोडा के बारे में जान लीजिए क्या होता है। ऑर्थोपोडा में लिखिए बॉडी इज सेगमेंटेड, बॉडी इज सेगमेंटेड, नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 हिस्सों में बटी होती है। बॉडी सेगमेंटेड होती है, जो सेगमेंटेड का मतलब होता है खंड। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ध्यान रखना जितने भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस में केवल ऑर्थोपोडा ऐसा होता है जिनकी बॉडी में आप देख करके बता देंगे कहां सर है कहां पैर है। ठीक है, ये वो 3 पार्ट में पहला पार्ट है हेड, दूसरा है थ्रॉक्स, पहला हेड, दूसरा थ्रॉक्स THROX वक्ष बोलते हैं, चेस्ट, और तीसरा होता है एब्डोमेन, उदर। समझ गए? तो आप सीधी बात है, ये जो यहां पे इमेज देख रहे हैं इस इमेज में बता देंगे ना सर कहां है पेट कहां है, इसीलिए इसको ऑर्थोपोडा का स्पेशल कैरेक्टर आता है। ध्यान रखना इसमें भी आएगा। तो जो बिच्छू है वो ऑर्थोपोडा में अलग होता है और स्नेक अलग होता है, उसका कुछ एक प्रॉपर होता है, कैटेगरी बताऊंगा मैं। तो नहीं सेगमेंटेड होते हैं। दूसरा ये क्या नाम, नेक्स्ट आउटर्नल कवरिंग इज कॉल्ड काइटिन। बाय जो कंकाल होता है काइटिन से बना होता है, काइटिन CHITIN। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। खुला परिवहन तंत्र होता है, खुला परिवहन तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जॉइंट होते हैं आपके आई, ध्यान रखना जॉइंट आई मतलब पेयर्ड आई, पेयर्ड आई। और कई के तो 4-4 आंखें होती हैं, मतलब 3, जैसे कॉकरोच होता है उसके 3 पेयर होती हैं, 6 आंखें होती हैं उसकी। ठीक है, नेक्स्ट हाँ क्लास टाइप, टाइप ऑर्थोपोडा की ये 4 है आपके सामने, ऑर्थोपोडा के 4 टाइप। तो आपके काम के मैं बता देता हूं। पहला लिखिए क्रस्टेशिया, स्पेलिंग चेक कर लीजिए, ये है क्रस्टेशियंस, हिंदी में सेम है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन में आपके काम के केवल एग्जांपल है, बाकी डिटेलिंग मत जाओ। 3 आए हुए हैं। पहला है क्रैब, केकड़ा होता ना क्रैब, केकड़ा समझ गए? ठीक, खाया कभी? बहुत कॉमन है, सी फूड में बहुत कॉमन होता है केकड़ा। नॉनवेज आप लोग खाते हैं जो भी लोग, वो लोग सी फूड खाते हैं, तो सी फूड बहुत कॉमन। केकड़ा नहीं खाया आप लोगों ने? कोई बात नहीं, अच्छी बात नहीं खाया तो। दूसरा ये प्रॉन, प्रॉन झींगा बोलते शायद, झींगा मछली। प्रॉन तो खाई होगी यार, बहुत कॉमन है। ठीक, क्या लॉबस्टर आएगा? हाँ लॉबस्टर आएगा, बिल्कुल आएगा लॉबस्टर। थर्ड है क्रेफिश,
क्रेफिश, क्रेफिश। तो ये तीन हो गए आपके क्या, जो एग्जाम में आ रखे थे, क्या कौन से हैं, क्रस्टेशियंस। दूसरा ये मीरियोपोडा, ये मीरियोपॉड्स, MYRIAPODS, मीरियोपॉड्स, मीरियोपोडा भी इसको बोलते हैं। मीरियोपॉड्स में ये ध्यान रखना, मीरियोपॉड में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो दे कंटेन वन पॉइजनस ग्लैंड, एक जहर वाली ग्रंथि रखते हैं, इसका मतलब ये जहरीले होते हैं। मीरियोपोडा जहरीले होते हैं। जहर का ये मतलब नहीं है कि आप निपट जाएंगे, जहर का ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजमेंट होंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि किसी काटने से, हर सांप के काटने से कोई मर नहीं जाता है। बिच्छू जानते हो, स्कॉर्पियन, उसके काटने से मरता नहीं आदमी है, बेहोश होता है, तो बट है तो पॉइजनस ही ना भाई। ये जो आप काट, ये होती है बी, पीली वाली, तो वो काटती है तो आपकी बॉडी में पॉइजन ही डालती है, बट वो उस लेवल का नहीं होता जिसमें आपको नुकसान हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो पॉइजनस का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल लिखिए, पहला होता है सेंटीपीड, सेंटीपीड सुना है, कन खजूरा, आप सुना होगा, वो 100 पैर होते चलता है जो बहुत स्पीड में, आया समझ में? सेंटीपीड, एक खतरनाक मूवी है, इसमें ह्यूमन सेंटीपीड करके, देखिए, अरे वाह, सब खतरनाक लोग हैं। दूसरा है थायरोग्लोटस, थायरोग्लूटस, थायरोग्लूटस का नाम सेम हो, थायरो THYRO, थायरोग्लूटस GLUTUS, थायरोग्लूटस। थायरोग्लूटस जानते क्या होता है? लिल्ली जानते, लिल्ली, कोई बात नहीं, जुए जानते, जुए, जू समझ गए? पर जू, अब यार भाई इससे ज्यादा मेरे को भी नहीं पता, लाइज, हाँ समझ गए, बस उससे ज्यादा मैं भी समझा नहीं पाऊं, वही है, ये टेक्निकल नाम है इसका। थर्ड होते हैं इंसेक्ट्स, तो ध्यान रखना, इसीलिए बड़ी दिक्कत है, हर चीज आप लोग इंसेक्ट बोल देते हैं, क्योंकि जो लाइज होती है उसको भी कीड़ा ही तो बोलोगे, इंसेक्ट अलग होते हैं, देखो कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो लिखो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में दो कैटेगरी होती है, नंबर एक 3 पेयर लेग्स, 3 जोड़ी पैरे होने चाहिए, 3 पेयर लेग्स, और इन माउथ, इन माउथ 1 मैंडिबल, 1 पेयर मैंडिबल और 2 पेयर मैक्सिली, ये कुछ पार्ट होते हैं माउथ के। मैंडिबल MANDIBLE, एक पेयर होता है मैंडिबल, और 2 पेयर होते हैं मैक्सिली, MAXILIE, मैक्सिली। ये UPPCS 2020, 17 और 12, 3 साल लगातार क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, ये क्वेश्चन मैंने बताया मैक्सिली वाला। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आप जनरली जानते होंगे, कॉमन है, फटाफट लिखते चलिए। खटमल जानते हैं, बेडबग, लिखते चलिए खटमल। दूसरा होता है चींटी, एंट। दीमक जानते हैं, टर्माइट्स, अभी देखना है, पढ़ाना है टर्माइट्स, आपको पढ़ना है सोशल एनिमल में। और ध्यान रखना, सिल्वर फिश वो इंसेक्ट है, सिल्वर फिश। इसके अलावा फ्लाइज, फ्लाइज मक्खी। तितली सामने दिखी रही है आपको, तितली कौन सी है, मतलब छोड़ दीजिए, तितली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मच्छर, मॉस्किटो, मॉस्किटो, डन, डन। लास्ट है एरेक्नाइडा, लास्ट टाइप है एरेक्नाइडा, आर्कनाइडा, ARACHNIDS, एरेक्नाइडा बोलते हैं इसको। सबसे ज्यादा पॉइजनस यही होते हैं, तो इंसेक्ट में, ऑर्थोपोडा में एरेक्नाइड्स, एरेक्नाइडा, एरेक्नाइड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है 4 पेयर लेग्स, 4 जोड़ी टांगे होती हैं इनकी, 4 पेयर लेग्स। इसमें एग्जाम में आ रखे भैया, पहला है बिच्छू, बिच्छू यानी स्कॉर्पियन। बिच्छू देखा आप सभी ने, कभी मौका मिला किस चीज का, देखने का? अच्छा देखने का, मैं कटवाने पे पूछ रहा था, काटा है किसी को? गांव देहात में बहुत कॉमन होता है, बिच्छी मार देती है, आपने सुना है, बड़ा खतरनाक होता है और दिक्कत हो जाती है उसको ना। गांव देहात में बड़ा लोग वो सब मिट्टी उट्टी लगाने लगते हैं, वो सब लेके जाते हैं ओझा, ओझा के पास, ओझा जानते हैं, तो दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा होता है मकड़ी, स्पाइडर। अब माइट्स जानते हैं, माइट्स, चिंचड़ी, कोई दिक्कत नहीं। बिच्छू और मकड़ी ये दोनों आ रखे हैं आपके, डन। तो ये हुआ आपका ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट आइए, मोलस्का। नेक्स्ट है मोलस्का।
मोलस्का में आप समझ गए होंगे बेसिकली, देखा है हमने इन सभी प्राणियों को। पहला वाला तो सबने ही देखा होगा, जनरली बारिश वारिश में आप लोग देख लेते होंगे, स्नेल कॉमन है, खाया है। आप मुंह ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके मुंह में चला गया? मैंने खाली पूछा, तो जिन लोगों को खाया उन लोगों को पूछे, उनके मुंह में पानी आ गया, आपके मुंह में अजीब लग रहा है। नॉनवेज वालों को पता है सारी चीजें, ऑक्टोपस बहुत कॉमन होता है खाने के लिए। अंडमान निकोबार में कभी, अब दिक्कत क्या है, तुम हो रहेगा जिंदगी इंदिरापुरम में, यही तो हमेशा बोलता, बाहर निकलो समझ में आए क्या क्या खाना मिलता है। तो जब आप अंडमान निकोबार साइड जाएंगे तो वहां पे रोटी सब्जी बड़ी दिक्कत है, वहां पे सी फूड बहुत कम। तो आपके पास जब एक अच्छे अच्छे होटल्स में जाएंगे तो वो बकेट में बाकायदा लाके आपके सामने रख देंगे, जिंदा स्नेल्स होंगे, ऑक्टोपस होंगे, ये जो भी पीछे था केकड़ा पेकड़ा सब क्रैब रख देंगे। आप अपने हिसाब से छांट लो आपको कौन सा सही लग रहा। बड़ा वाला आपको ऑक्टोपस अच्छा लग रहा है, वो उठा लीजिएगा, ये वाला बस उसको लेके जाएंगे, बाकायदा आपके सामने ला देंगे। अब इसमें आपको ये दिक्कत होगी जस्ट बिकॉज आप वेजिटेरियन है, तो नॉनवेज वालों के पास भी तो ऑप्शन है यार, दिक्कत को समझो। क्यूट से है, हाँ क्यूट से है, ये थोड़ा ज्यादा क्यूट है। ऑक्टोपस निपटा देता है ये, पता है ना। ऑक्टोपस अगर ठीक ठाक पकड़ लेता है ऑक्टोपस, ये सकर लगे हैं इसके, बहुत खतरनाक ऑक्टोपस होते हैं, याद रखिए। ठीक है, ये जानते होंगे, सीप तो बहुत कॉमन होते हैं। ठीक है, ये क्यूट हो गया, तो जितने क्यूट उतना खाने में भी लगेंगे, सॉफ्ट क्यूट ही होते हैं, वर्ड लिख लो। सीधे खाते हैं, बहुत कॉमन है, चाइना में बहुत कॉमन है। चाइना में तो छिपकली उपकली सब प्रॉपर, दिखाऊंगा नहीं, समझ से बैठी हुई हैं। ठीक है, चलिए मोलस्का में लिखिए दो तीन चीजें। पहली चीज है मोलस्क का नाम लिखिए। मोलस्क में बिकॉज देयर आउटर बॉडी कंटेन स्कल, इनकी बाह्य परत एक खोल लिए होती है, कंकाल लिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलस्क का। ये जिस चीज से बना होता है ध्यान रखना है, जो भी कवर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये है कैल्शियम। इट इज मेड बाय कैल्शियम, स्कल या सेल बोलते हैं। एक्सेप्शन है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस छोड़ करके बाकी सब में सेल मिलेगा आपको। ऑक्टोपस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलरलेस ब्लड, ब्लड में कलर नहीं होता है। अब आपके एग्जांपल, तो पहला हो गया आपके सामने पाइला, स्नेल कोई पाइला बोलते हैं टेक्निकली, पाइला, स्नेल, घोंगा। घोंगा तो बहुत ठीक माना जाता है घोंगा। अच्छा, घोंगे में दो चीजें, पहली चीज है ये टेंटिकल्स के नाम याद रखिएगा, ये जो दिख रहा है आईज कहां है इसकी, यहां, ये टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके नाम लिखे, पूछा हुआ है, वन पेयर टेंटिकल्स, TANTENCLES, टेंटिकल्स। दूसरा उधर वाला है यूनियो, उसको बोलते हैं यूनियो, सीप, उधर वाला जो सीप बना वो दिख रहा यूनियो। एक चीज ध्यान रखिएगा, वो कार्निवोरस है, ये पता है ना आपको। ये ऊपर वाला इसके अंदर होता है जानवर, वो मर जाता है तो फिर उसके ऊपर का स्कल यूज करते हैं, आप लोग घरों में वो लगाए होगे, अब दरवाजे पर लगा देते, आते आते टकराता है फालतू का, है तुम्हारे, हाँ डेकोरेटिव्स में यूज करते हैं, दरवाजे पर लगा देते फालतू, कर्टन अर्टन लगा देते, जब भी कोई आएगा आवाज आती है। उसमें डिस्टर्बेंस बहुत होता है नींद में, क्यों मेरे किसी के यहाँ लगा हुआ था, 2 दिन में दुखी हो गया था मैं। पर्ल अलग है, वो अलग है, ये सीप वाला होता है, पर्ल्स तो अलग है। तो इसके अंदर बेसिकली होता है जीव, तो उसका नाम क्या लिखा है, यूनियो। इंपॉर्टेंट लिखो कार्निवोरस, सबसे इंपॉर्टेंट मांसाहारी जीव है ये, यूनियो, UNIO, सीप जिसको बोलते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को आप लोग जरूरी है जान लीजिए, बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं ऑक्टोपस पे, क्योंकि पहली चीज है ऑक्टोपस है तो कितने होंगे, ऑक्टोपस 8 होते हैं। ये ऑक्टोपस होता है, बड़ा खतरनाक होता है प्राणी। ये वाला मत देखना, ये ऐसे ही है कि आपको लगे कितना क्यूट लग रहा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके के ऑक्टोपस होते हैं। ये इनकी क्या होती हैं, आईज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान रखना, ये होते हैं सकर, ठीक है। ये जब चिपकते हैं तो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, वैक्यूम समझते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि जब वैक्यूम क्रिएट, आपके कभी बार घरों में आपने एक बर्तन के दूसरा बर्तन, कई बार एक नहीं गिलास में गिलास लाया था, वो नहीं निकलता है, क्योंकि उस गिलास और पिछले वाले गिलास के बीच का जो स्पेस होता है वहां पे वैक्यूम हो गया, मतलब स्पेस नहीं रहा है, वहां पे गैस होती तो निकल जाता, लेकिन बिल्कुल फिर तो ये वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। जैसे ऐसे करो, बहुत सारे वो भी आते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं घर पे भी यूज करने के लिए, उसको ऐसे दबाओ और फिर ऐसे फैल जाए तो वो पूरा वैक्यूम कर देते हैं, समझ गए। तो वैसा कर देते हैं, इसीलिए अगर ये चिपक गए आपकी बॉडी से, स्टिक कर गए तो इनको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है,
फिर वही एक ऑप्शन होता है क्या, सॉल्ट, नमक वाला पोर्शन होता है, वो डालना पड़ता है। बट समस्या, आप हर समय नमक लेके नहीं चलेंगे ना, दिक्कत ये होती है। तो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। 8 इनके होते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ लेग्स 8 होते हैं। और कॉमनली इन कहाँ मिलेंगे जनरली, वैसे तो आपने देखे ही होंगे ऑक्टोपस, लाइव देखे हैं कभी, लाइव कौन बोला, यस सर, एक्वेरियम में देखे हैं वैसे, काय के लिए, पेट में ऑक्टोपस, अच्छा भैया, तो अलग प्राणी है इस दुनिया में। नहीं, मेरे को दिखा दो, ऑक्टोपस में ना 2-3 चीजें हैं, ऑक्टोपस में देख लीजिए, ये देखिए, साइज भी चेक कर लीजिए एक बार, किस साइज के होते हैं, ठीक है। ये क्या था,